एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन रुको जरा, सब्र करो। आरजीपीवी की लाइफ उतनी सिंपल नहीं होती जितनी तुम सब लोग सोच रहे हो, और ना उतनी डेंजरस होती है जितनी सीनियर्स दिखाते हैं। यहाँ हर सेमेस्टर की नई कहानी लिखी जाती है। कभी असाइनमेंट्स के नाम पे टॉर्चर, कभी सरप्राइज टेस्ट जो एकदम टीचर्स के मूड पे डिपेंड करते हैं, और कभी रिजल्ट का सस्पेंस जो सीआईडी से भी ज़्यादा थ्रिलिंग होता है। और सबसे बड़ी बात, जैसा जैसा पोस्टर में लिखा हुआ होता है ना, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है, ओरिजिनल मूवी तो तुम्हें अब देखनी है। आरजीपीवी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो ना तुमको काउंसलिंग में बताए जाएंगे और ना तुमको सीनियर्स इतनी आसानी से शेयर करेंगे। यहाँ अटेंडेंस के जुगाड़ से लेकर असाइनमेंट की फोटोकॉपी तक, और रिजल्ट के दिन सर्वर क्रैश से लेकर एग्जाम के एक्स्ट्रा सरप्राइजेस तक, सब कुछ बस एक हिडन ट्रुथ है। तो अगर तुम फ्रेशर्स हो और आरजीपीवी कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो तो ये वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना आरजीपीवी तुम्हें खुद ही सिखा देगा ये सीक्रेट्स, एकदम थोड़ी दर्द वाली ट्रेनिंग के साथ। तो चलो दोस्तों, जो राज आज तक आरजीपीवी की हिस्ट्री में किसी ने नहीं खोले, वो राज आज हम खोलने वाले हैं। ये वो सीक्रेट्स हैं जो सीनियर्स छुपा के रखते हैं और जूनियर्स गैस करते ही रह जाते हैं, लेकिन अब सब कुछ सामने आएगा। आरजीपीवी के ये असली 20 सीक्रेट्स जो तुमको और कोई नहीं बताएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सीक्रेट। तो सबसे पहला सीक्रेट जो है 75% अटेंडेंस का ड्रामा। आरजीपीवी में 75% अटेंडेंस रूल उतना ही स्ट्रिक्ट है जितना हॉस्टल के मेस का हाइजीन, मतलब सिर्फ रूल बुक में। टीचर्स बोलते तो हैं बिना अटेंडेंस एग्जाम हॉल का दरवाजा बंद है तुम्हारे लिए, पर असली ट्रुथ तो ये है, थोड़े बहुत असाइनमेंट टाइम पे देने से, थोड़ा बहुत अच्छे बिहेवियर से और थोड़ी बहुत सेटिंग से अटेंडेंस एडजस्ट हो जाती है। तो ये रूल है, बट रेयरली ही उतना डेंजरस होता है। तो अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो देखो, पूरा ट्राई करो कि तुम 75% अटेंडेंस मेंटेन रखो, लेकिन अगर नहीं भी हो पाता है तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। बस असाइनमेंट टाइम पे दो, थोड़ी बहुत बिहेवियर अच्छे से करो टीचर से, और हाँ, थोड़ी बहुत सेटिंग भी करके रखो। और हाँ, अगर कोई जेन्युइन केस होता है तो तुम्हारे कॉलेज वाले उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। अब यार, जेन्युइन केस में मतलब ये नहीं कि यार तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, दिस इज़ नॉट अ जेन्युइन केस। जेन्युइन केस मतलब कि या तो अगर तुम्हारा कोई हेल्थ इशू हो या फिर तुम्हारे पास कोई घर में दिक्कत आ गई हो, तो तुम जाके अपने कॉलेज से बात कर सकते हो एंड दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड यू, और वहाँ पे आपकी अटेंडेंस कम भी कंसिडर कर दी जाती है, राइट। तो इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, ट्राई टू मेंटेन कि तुम्हारी 75 अटेंडेंस मेंटेन रहे ही रहे। और देखो, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ तो 6 मंथ्स का तो पूरा सेमेस्टर होता नहीं है, तो तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली 1.5 मंथ्स पे अगर तुम रेगुलर चले गए ना, तो तुम्हारी अटेंडेंस बहुत आसानी से पूरी हो जाती है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सीक्रेट के ऊपर। तो अब बात करते हैं दूसरे सीक्रेट के बारे में, जो है इंटरनल मार्क्स का जादू। आरजीपीवी में इंटरनल मार्क्स सिर्फ और सिर्फ मूड स्विंग्स पे डिपेंड करते हैं। टीचर हैप्पी तो 20 में से 20, टीचर गुस्सा तो 10 में से 20 भी मुश्किल। इंटरनल मार्क्स सिर्फ स्टडी पे नहीं, अटेंडेंस और टीचर से रिलेशन पे भी डिपेंड करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर तुम टाइम पे असाइनमेंट दे दो तो फिर तो मज़े ही मज़े यार। इसलिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट और थोड़ा बहुत एफर्ट से ही तुम एक सेफ जोन में आ जाते हो। तो हमेशा इंटरनल मार्क्स के लिए तुम टाइम पर असाइनमेंट दो, अपनी अटेंडेंस 75% तक रखो, और हाँ, टीचर को मक्खन लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब बारी है तीसरे सीक्रेट की, जो है कॉलेज फेस्ट आर मोर इम्पोर्टेंट देन योर क्लासेस। आरजीपीवी का फेस्ट सीजन आता है ना, तो पूरा सेमेस्टर खिल जाता है, बस सिलेबस ही उधर उधर पड़ा रह जाता है। फेस्ट इवेंट और कल्चरल नाइट्स में ही असली मेमोरीज बनती है। सिलेबस तो एग्जाम के एक रात में भी पूरा हो जाता है, बट फेस्ट आर वंस इन अ लाइफ टाइम। बट हाँ, आरजीपीवी फेस्ट की एक बहुत भी इम्पॉर्टेंट रियलिटी जो मैं तुमको बताना चाहती हूँ, जिसको सुन के तुमको हंसी भी आने वाली है, और शायद तुम अपने कॉलेज से ये एक्सपेक्ट भी ना करो, लेकिन हाँ हाँ हाँ, यही होने वाला है तुम्हारे साथ भी। तो देखो, फेस्ट के नाम पे वो कोई टेक्निकल फेस्ट या फिर बहुत अच्छा रेव पार्टी की तरह नहीं होने वाला है।
इट विल बी जस्ट अ डीजे नाइट, सॉरी अ डीजे डे एंड थोड़ा बहुत नुक्कड़ नाटक और हाँ फ्री का समोसा डिस्ट्रीब्यूशन, बस इतना ही होने वाला है तुम्हारे साथ। सो नाउ सीक्रेट नंबर 4 जो है बैकलॉग्स का भूत। आरजीपीवी स्टूडेंट विदाउट बैकलॉग इज सिमिलर टू हॉस्टल विदाउट मैगी, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर यार। मतलब अगर तुम आरजीपीवी के स्टूडेंट हो और तुम्हारे लाइफ में बैकलॉग नहीं है, ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकती। यहाँ पे ना मतलब बैक लगना, क्लास बंक करना, ये सब बहुत कॉमन है, लेकिन इन सब की टेंशन मत लो, इन सबको इंजॉय करो। और जहाँ तक बात रही बैक की, तो क्लियर करते जाओ यार, फाइनल डिग्री पे ना कोई हिस्ट्री प्रिंट नहीं होती। और हाँ, अपने बैकलॉग्स ना सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले पहले कंप्लीट कर लो, ताकि तुमको एग्जाम में भी कम मार्क्स ना आए और टीचर की नज़र में भी ना तुम्हारे इंटरनल मार्क्स अच्छे रहें। ओके। सीक्रेट नंबर 5 जो है सीनियर्स इज इक्वल्स टू गूगल ऑफ आरजीपीवी। गूगल से पहले सीनियर से पूछो, उनके पास ही होते हैं सारे असली पीवाईक्यूज, वाइवा क्वेश्चंस और हर एक टीचर के नोट्स। मतलब वो ना जुगाड़ का डाटाबेस होते हैं, मतलब हर चीज़ होती है उनके पास। नेटवर्किंग विद सीनियर्स सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट और एग्जाम में लाइफ सेवियर बन जाता है। मतलब तुम जो चीज़ें अभी कर रहे हो ना, वो चीज़ें करके छोड़ चुके होते हैं, तो उनके पास जो चीज़ें तुम्हें मिलेंगी ना, वो कहीं और नहीं मिलेंगी। तो आरजीपीवी में सीनियर्स ही होते हैं असली गाइड। तो हाँ, सीनियर्स को भी थोड़ा बहुत अपना फ्रेंड बना लेना और उनसे भी पहचान रख लेना यार, बेकार टर्म्स में नहीं या बंदी चोरी चकारी में नहीं, एकदम अच्छे टर्म्स में, भाईचारा वाले टर्म्स में। तो अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 6 जो है लैब्स और लैब फाइल्स। तो देखो, आरजीपीवी की लैब फाइल का ना असली काम होता है डस्ट को कलेक्ट करना और एग्जाम के दिन एक्सटर्नल को दिखाना। लैब प्रैक्टिकल्स बहुत ही सिंपल होते हैं और वाइवा के क्वेश्चंस मोस्टली फिक्स पे चलता है। मतलब यार तुम्हें पता चल ही जाता है कि सिर्फ यही पूछेंगे तुमसे। फाइल सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी होता है, ओरिजिनल लर्निंग उससे बहुत ही कम होती है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि इनका क्या करना है, तो ध्यान से सुनो। देखो, तुम्हें लैब में तो जाना है और थोड़ा बहुत जितना तुम्हें सिखा रहे हैं उतना सीखना है, लेकिन जहाँ तक बात रही लैब फाइल्स की, तो हाँ उसको भी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि उस पर ही तुम्हारे बेस्ड होते हैं इंटरनल मार्क्स कुछ ना कुछ। और हाँ, हो सकता है वाइवा के टाइम पे तुमको एक्सटर्नल तुम्हारी फाइल के ऊपर देख के मार्क्स कम कर दे, तो प्लीज़ उसको कंप्लीट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ देखो, ये बहुत ही सिंपल होता है कंप्लीट करना। इसमें तुम्हें एक्सपेरिमेंट लिखना होगा हल्का फुल्का, या आजकल ऐसा भी होता है कि तुम्हें तुम्हारे टीचर्स जो है जेरोक्स करके दे देते हैं, तुम्हें सिर्फ रीडिंग्स और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल काम होता है। देखो, ये है तो एकदम मजदूरी वाला काम, लेकिन हमें मार्क्स के लिए इसको करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो लैब अटेंडेंस भी बहुत बार इंपॉर्टेंट होती है, उससे तुम्हारी अटेंडेंस में भी बूस्ट मिलता है एंड लैब फाइल्स में तुम्हारे नंबर से बूस्ट मिलता है। तो इन दोनों को करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब आता है सीक्रेट नंबर 7 जो है लाइब्रेरी का सच्चा यूज़। तो देखो, आरजीपीवी की कॉलेजेस की जितनी भी लाइब्रेरीज होती है ना, वो बुक्स पढ़ने के लिए कम और फ्री वाईफाई और एसी के लिए ज़्यादा फेमस है। मतलब तुम यहाँ पर जब भी जाओगे ना, तुम्हें कोई बंक करता हुआ, कोई फ्री वाईफाई का यूज़ करके पबजी खेलता हुआ, कोई रील्स देखता हुआ और यहाँ पे कोई ना कोई सोता हुआ तुम्हें ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे बुक्स जो है ना बहुत ही रेयरली इशू होती है, लेकिन लाइब्रेरी जो है ना वो एक बेस्ट प्लेस है ग्रुप स्टडी, ग्रुप बंक के लिए। यहाँ पे वाईफाई और लास्ट मिनट नोट्स ढूंढना और एसी के बीच बैठकर बातें करना तुम्हें ज़्यादा होता हुआ मिलेगा। अब देखो, अगर बात कहूँ तुम इसका अच्छे से यूज़ कैसे कर सकते हो, तो देखो, जब तुम्हें बंक मारना हो, तुम्हें कुछ अपना कंप्लीट करना हो, या तुम अपने किसी और एग्जाम पे फोकस कर रहे हो, तुम यहाँ जाके पढ़ाई कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम्हें अपने दोस्त के साथ बैठ के पढ़ाई करना है, तो तुम वो भी इधर कर सकते हो अच्छे से बैठ के। यहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा बस फालतू के काम होते हैं। तो लाइब्रेरी का जो सच्चा यूज़ है वो तुम फर्स्ट ईयर में जाके ज़रूर करोगे। अरे हाँ, क्लास का टॉपर जो है ना, वो यहाँ पे बुक्स ज़रूर इशू करता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तुम नहीं करोगे यार, क्योंकि तुम्हें नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, बुक कहाँ से पढ़ोगे। तो अब आती है बारी सीक्रेट नंबर 8 की, जो है हाई फीस का दर्द। आरजीपीवी कॉलेजेस की फ़ीस देखकर ऐसा लगता है कि नासा की ट्रेनिंग लेने आए हैं, पर असली में क्लासरूम का फ़ैन भी खुद चलाना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ हमेशा फ़ीस के हिसाब से नहीं मिलते।
लेकिन डिग्री के एंड पे सब सेम होता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज। बट हाँ, अगर फीस के कंपैरिजन में बात करूँ तो आरजीपीवी कॉलेजेस में अगर तुम देखोगे तो फीस तुम्हें बहुत जगह हाई मिलेगी एंड उतनी फैसिलिटीज़ को मैच करती हुई चीज़ें और प्लेसमेंट कभी नहीं मिलेगा। तो अब आते हैं सीक्रेट नंबर 9 पे, जो है कॉलेज वाइवा इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल्स मोड। आरजीपीवी वाइवा में आंसर सही हो या गलत हो, मार्क्स सिर्फ तभी मिलते हैं जब एक्सटर्नल को कॉलेज की तरफ से एक बहुत ही अच्छा नाश्ता दिया जाए, जैसे कि पोहे, जलेबी, समोसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वाइवा क्वेश्चंस तो रिपीट होते रहते हैं और मार्क्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रेजेंटेशन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस पे ही मिलते हैं, ना कि नॉलेज पे। तो ज़्यादा चिंता मत करना, यहाँ पे कॉलेज वाइवा जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरीके से होता है। लाइक तुमको पहले वो रिटन प्रैक्टिकल दे देते हैं और तुम्हारे वाइवा के क्वेश्चंस वही रिपीट होते रहते हैं और लाइक तुम्हारी क्लास की आधी जनता से सिर्फ और सिर्फ सेम क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो इसकी ज़्यादा चिंता बिल्कुल भी नहीं होती, यहाँ पे सब फिक्सिंग का मामला होता है बॉस। तो अब बारी है सीक्रेट नंबर 10 की, जो है सिलेबस का एवरेस्ट। तो आरजीपीवी का सिलेबस देखकर तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुमने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन देखो सिलेबस तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। लेकिन अगर स्मार्ट वर्क करा जाए तो पीवाईक्यूज और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करके ना एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसलिए आरजीपीवी में ना हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टडी करना, हार्ड स्टडी बिल्कुल भी नहीं। सो नाउ सीक्रेट नंबर 11, जो है सीजीपीए का सच। तो देखो आरजीपीवी में चाहे वो 9 सीजीपीए वाला हो चाहे 5 सीजीपीए वाला, वो सभी सेम बेंच पर बैठते हैं। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ आता है लिंक्डइन के बायो में, राइट। और अगर बात करूँ रियलिटी की तो देखो प्लेसमेंट और करियर और सारी कुछ स्किल्स में, प्रोजेक्ट्स में, इंटर्नशिप्स में कहीं भी सीजीपीए मैटर नहीं रखता। सीजीपीए सिर्फ और सिर्फ एक फिल्टर की तरह है, जो कि लॉन्ग टर्म गेम में ना उसका बिल्कुल भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता और बहुत ही कम हो जाता है उसका वेट। तो अगर देखो तुम्हें एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, तुम्हें अच्छा करियर चाहिए, तो एक एवरेज सीजीपीए मेंटेन करते हुए चलो एंड यस तुम्हारा काम सेट है। और अगर मैं बात करूं कि एक एवरेज और एक अच्छा सीजीपीए क्या होता है, तो देखो अगर तुम्हें 6 से ऊपर सीजीपीए आ रहे हैं तो तुम्हारा काम एकदम सेट है बॉस। तुम्हें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हें ना ही कहीं प्लेसमेंट में दिक्कत आएगी, ना ही कोई प्रोजेक्ट में, ना ही करियर में, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हाँ तुम्हें थोड़ा ज़्यादा अच्छा शौक है कि यार हमें बहुत ही अच्छा सीजीपीए मेंटेन रखना है, हमें कॉलेज का टॉपर बनना है, तो ऑब्वियसली तुम 8 के ऊपर सीजीपीए स्कोर कर सकते हो, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है सीजीपीए आरजीपीवी में। तो देखो 8 के ऊपर बहुत ही अच्छा माना जाता है एंड 6 to 7 इज काइंड ऑफ एन एवरेज, और हर बच्चे को इतना मेंटेन करके चलना चाहिए। एंड लेट मी टेल यू, ये सीजीपीए लाना एक रात में बहुत ईजी है। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहो, और ज़्यादा अच्छा सीजीपीए नहीं भी आया तो उसकी चिंता बिल्कुल भी मत रखना, वो तुम्हारी रुकावट कभी नहीं बन पाएगा। तो अब बारी आती है सीक्रेट नंबर 12, जो है एग्जाम बैक्स का साइकिल। आरजीपीवी के एग्जाम में बैक साइकिल आईपीएल के जैसे है, जो हर सेमेस्टर आता ही है। लेकिन क्या तुमको इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करनी है? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। बैक्स जो है बहुत ही नॉर्मल है। अगर कंसिस्टेंसी से अगर हम इसको क्लियर करते रहेंगे तो आपकी जो डिग्री है वो आपको 4 साल बाद एकदम टाइम पे मिल जाती है। बस इसके लिए पैनिक नहीं करना होता। इसके लिए अगर तुम्हें आई है बैक तो देखो बहुत ईजी सा तरीका है। अब अगर बैक आई है तो तुमने ऑब्वियसली जो एग्जाम में है थोड़ा सा घटिया परफॉर्म किया होगा, राइट। तो तुम्हें थोड़ा सा और मेहनत करके उसको अच्छे से क्लियर कर लेना है, ताकि तुम्हारी डिग्री जो है टाइम पे आए। और देखो एक अच्छे बच्चे की तो बात यही होती है कि उसको बैक ना आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे केस में अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो बैक के लिए एकदम पैनिक नहीं करना है। तुम्हें एकदम नॉर्मल तरीके से उसका फॉर्म भरना है और वापस से एग्जाम दे देना है। अब थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है तुम्हारे क्लासमेट्स के जैसे, मतलब लाइक तुम्हारे क्लासमेट्स उस टाइम कुछ और पढ़ रहे होंगे, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी और मेहनत उनके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी ज़्यादा। लेकिन देखो बहुत ही नॉर्मल सी बात है इसमें, एकदम कंसिस्टेंसी। तो तुम्हें थोड़ा बहुत और ज़्यादा पढ़ के तुम्हें जो देखो जब बैक का एग्ज़ाम होता है तब वो ऑब्वियसली तुम्हारे जो मेन एग्ज़ाम्स होते हैं उनके जैसे ही उन्हीं टाइम पे होते हैं, तो तुम्हें उसके लिए भी 1 या 2 दिन की छुट्टी मिलती होगी, राइट। तो तुम्हें उसमें बस अच्छे से मन लगाकर एक बार और वापस से उस सब्जेक्ट को हाथ लगाना जिससे तुम्हें डर लगा था, जिससे तुम्हारी बैक आई थी। तो इसमें ना बैक में बिल्कुल इसको नॉर्मल समझना और इसे डरना बिल्कुल भी नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, ये प्लेसमेंट और तुम्हारी करियर स्किल्स में कहीं भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। ये एकदम नॉर्मल है जिसको एकदम कंसिस्टेंट रह के क्लियर करा जा सकता है।
सो नाउ कम्स सीक्रेट नंबर 13 जो है क्वेश्चन पेपर प्रिडिक्शन। तो देखो आरजीपीवी का जो क्वेश्चन पेपर प्रिडिक्शन होता है ना, वो एकदम आईपीएल या फिर लाइक कोई भी गेम के प्रिडिक्शन की तरह हो सकता है, जिसको तुम आधा से ज़्यादा प्रिडिक्ट खुद ही कर सकते हो। लाइक 50% तो ऑलमोस्ट लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो पीवाईक्यूज और तुम्हारे सीनियर से दिए गए नोट्स, तुम्हारी टीचर से दिए गए नोट्स एंड एक्सेट्रा सोर्सेस लाइक यूट्यूब, लाइक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड तुमने जो भी साल भर यहाँ वहाँ से पढ़ाई करी है, इम्पॉर्टेंट बुक्स एक्सेट्रा काफ़ी हद तक तुम्हारा पेपर जो है वो तुम गेस कर सकते हो। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा इस पैटर्न को डिकोड करके चलते हैं। और अगर देखो तुम पैटर्न डिकोड नहीं भी कर सकते हो ना, तो तुम सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज इतना भी करके चले जाओगे ना, तो आई एम श्योर गाइज कि किसी को बैक नहीं लगने वाली। क्योंकि हमेशा आरजीपीवी अपने ऑल्टरनेट ईयर्स में या फिर लाइक तुम्हें हर 3-4 साल में क्वेश्चंस को रिपीट करता ही रहता है। किसी साल वो तुमको शॉर्ट नोट दे देगा, किसी साल तुमको उसी साइकिल को एक्सप्लेन करने को दे देगा, किसी साल वो तुमको उसको बस डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करने को दे देगा। अल्टीमेटली टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा हर साल। तो इसलिए हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना, पैटर्न को डिकोड करना सीखना। तो अब आते हैं सीक्रेट नंबर 14 पे, जिसका नाम है सेम डिग्री डिफरेंट कॉलेजेस। इस सीक्रेट से मुझे एक गाना याद आ रहा है, सेम सेम बट डिफरेंट। तो देखो चाहे इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे एमपी का कोई भी कॉलेज जो आरजीपीवी एफिलेटेड हो, फाइनल डिग्री पे बस आरजीपीवी लिखा होता है, ठीक है? तुम्हारे कॉलेज का नाम ना सिर्फ और सिर्फ गूगल जानता है, वो भी इसलिए ताकि गूगल मैप्स ढंग से वर्क कर सके यार। तो देखो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, सभी की डिग्री पे सिर्फ और सिर्फ आरजीपीवी लिखा हुआ आता है। और तुम्हारी जो वैल्यू है ना, वो तुम्हारी खुद की स्किल्स और एक्सपोजर पे डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें ये नहीं सोचना है कि हमारा कॉलेज ऐसा है, हमारा कॉलेज वैसा है। अगर तुम्हारा कॉलेज आरजीपीवी एफिलेटेड है ना, तो सारे कॉलेजेस बस एक सेम लेवल पे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आरजीपीवी के अंडर काम कर रहे हैं। तो किसी भी कॉलेज को कम नहीं समझना है। अगर तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारा एक्सपीरियंस अगर अच्छा करना है, तो तुम खुद से अपनी स्किल्स पे मेहनत करो और खुद से अपनी स्किल्स को एक्सपोजर दो। अपने कॉलेज को ब्लेम कभी मत करो। तो अब आते हैं सीक्रेट नंबर 15 पे, जो है प्लेसमेंट्स का सच। तो देखो प्लेसमेंट के इंटरव्यू में ना, तुमसे इंटरव्यूअर सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल करेगा कि तुम्हें कोडिंग आती है, या बस ये तुम्हारी फालतू की अटेंडेंस है, या सिर्फ तुमने कैंटीन घूम के अपना टाइम पास किया है। तो देखो तुम्हें अगर ऐसा सब कुछ नहीं बोलना और तुम्हें बोलना है कि हाँ मुझे कोडिंग आती है, तो अभी से ना उन कंपनी की स्किल्स, कोडिंग की प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप सब कुछ देखते रहने हैं, उन सब की चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। सिर्फ और सिर्फ मार्क्स से प्लेसमेंट नहीं होता। ये मैंने तुम्हें सीजीपीए वाले सीक्रेट में भी बताया था, अगर तुम्हें पता हो तो, कि सीजीपीए सिर्फ और सिर्फ और 12th के मार्क्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक क्राइटेरिया बनते हैं कि हाँ तुम इस कंपनी में बैठ सकते हो अगर तुम्हारे इतने इतने मार्क्स हैं। लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें कोडिंग, तुम्हें प्रोजेक्ट, तुम्हारे इंटर्नशिप्स, ये सब कुछ देखा जाता है एक आइडियल प्लेसमेंट के लिए। तो एक अच्छा प्लेसमेंट और एक अच्छी जॉब अगर चाहते हो, तो अभी से अपनी स्किल्स पे, अपनी कोडिंग पे, अपने प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, इन सब पे फोकस करना स्टार्ट कर देना। सो नाउ सीक्रेट 16 जो है हॉस्टल लाइफ इज इक्वल्स टू सर्वाइवल शो। तो देखो वैसे तो आरजीपीवी के कॉलेजेस में बहुत सारे बच्चे हॉस्टल जैसी कोई चीज़ लेते नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे स्टिल हॉस्टल में रहते हैं। जैसे लाइक इंदौर में होंगे, बहुत सारे बच्चे भोपाल में होंगे एंड एक्सेट्रा। मुझे पता है कि कुछ लोग हॉस्टल में रहते हैं, 50% ऑफ हमारी जनता में मान लेती हूँ, तो उनके लिए सीक्रेट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो हॉस्टल लाइफ में खाना, खुद एक्सपेरिमेंट करना, रूम में 3 बंदे और एक कूलर, बस वहीं से ही असली इंजीनियरिंग का स्टार्टअप है गाइस। हॉस्टल लाइफ जो है तुम्हें बहुत सारे जुगाड़ सिखाती है, और अगर एक बात कहूँ तो देखो तुम्हारे कंफर्ट जोन से तुम्हें पूरा निकाल के फेंक देती है। तो एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो हॉस्टल लाइफ ना एक बहुत ही अच्छी लाइफ है जो डे स्कॉलर्स होते हैं उनको जीने का मौका नहीं मिल पाता। फ्रेंडशिप और रियल सर्वाइवल भी तुम्हें यहीं से सीखने को मिलना है, क्योंकि यहीं पे समझ में आता है कि अगर तुम्हें भी भूख लग रही है तो तुम्हारे साथ कौन भूखा बैठा है और कौन भूखा नहीं बैठा। और अगर किसी ने कपड़े धोने को डाल दिए हैं या सुखाने हैं, तो एक्सेट्रा वो सारी चीज़ें जो हम एक घर में लड़ते हैं। तो ये जो है एक रियल सर्वाइवल बैटल है। डिग्री के बाद भी इसकी मेमोरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं गाइस।
तो अगर बात करूँ हॉस्टल लाइफ की, तो ये बहुत कुछ सिखाती भी है और बहुत बड़ा एक सर्वाइवल शो भी है, जहाँ पे तुम्हें हर दिन एक नया एक्सपेरिमेंट और हर दिन एक नई सिचुएशन और हर दिन एक नया जुगाड़, हर दिन एक नया सर्वाइवल को फेस करना पड़ता है। लेकिन एक बात कहूँ, ये लाइफ को कभी तुम भूल नहीं पाओगे और तुम्हें ये बहुत कुछ सिखाती है। तो अगर मैं कहूँ तो एक हॉस्टल लाइफ को जीना इज़ लाइक एवरीथिंग। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार हॉस्टल तो बहुत बुरा होता है, या फिर लाइक हमसे नहीं हो पाएगा, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो प्लीज़ ये मत सोचना कि तुमसे नहीं हो पाएगा। हॉस्टल में सब कुछ पॉसिबल है गाइस। तो अब आते हैं हम सीक्रेट नंबर 17 पे, जिसका नाम है लोकल पॉलिटिक्स एंड स्ट्राइक्स। तो देखो, आरजीपीवी में स्ट्राइक का मतलब होता है हॉलीडे, और स्ट्राइक का रीजन पता नहीं, बस चलो छुट्टी है, ये मान लेना। लोकल पॉलिटिक्स और स्टूडेंट स्ट्राइक्स बहुत ही कॉमन होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ जेन्युइन इश्यूज भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ना बस ये सब छुट्टी का एक एक्सक्यूज बन जाते हैं, और कई बार इसके कारण तुम्हारा एग्जाम भी पोस्टपोन हो जाता है। लेकिन देखो, जितना इसका प्रॉफिट है कि हाँ हर चीज़ में डिले हो गया, उतना ही इसका एक तरीके से डिसबेनिफिट भी है, या कह सकते हो तुम डिसएडवांटेज भी है, या फिर तुम कह सकते हो कि इसका ड्रॉबैक भी है। ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हें ये समझ नहीं आता कि हमारी डिग्री में काफ़ी लेट हो रहा है और हमारी काफ़ी चीज़ें हार्म हो सकती है, जैसे कि नेक्स्ट सेमेस्टर की स्टार्टिंग, टाइमिंग, रिजल्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और काफ़ी ज़्यादा पैसे का नुकसान भी हो सकता है, राइट। तो देखो, इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन देखो अभी तुम बच्चे हो तो तुम सिर्फ इतना समझो कि बस छुट्टी है, इसके लिए एक एक्सक्यूज बन जाता है। तो अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 18 की, जो है रिजल्ट पोर्टल क्रैश। तो देखो, ये वाला जो सीक्रेट है ना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है विद इन द स्टूडेंट्स। तो देखो, आरजीपीवी का रिजल्ट पोर्टल इतना वीक है कि स्टूडेंट के लॉगिन अटेम्प्ट देख के ही बोलता है सर्वर नॉट फाउंड। रिजल्ट डे पे पोर्टल क्रैश होने का ये एक ट्रेडिशन सा बन चुका है। कभी साइबर कैफे, कभी सीनियर्स, कभी टेलीग्राम, वहीं से ही रिजल्ट मिलता है। मतलब तुम्हें रिजल्ट पोर्टल का से रिजल्ट कभी मिल ही नहीं सकता यार, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वीक होता है कि तुम्हें तो ये कह देता है कि सर्वर नॉट फाउंड, और तुम्हें परेशान करता रहेगा, और तुम इस एंजाइटी में कहीं कुछ कर मत लेना कभी। ठीक है, तो देखो, रिजल्ट पोर्टल क्रैश एक बहुत ही नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, और ये एक सीक्रेट भी है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो इसलिए रिजल्ट के पहले बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और ये नहीं बोलना है कि यार हमारा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है जो बहुत सालों से फॉलो होता हुआ आ रहा है। तो अब चलते हैं सीक्रेट 19 की तरफ, जिसका नाम है मैनेजमेंट कोटा सीट्स। तो देखो, आरजीपीवी में मैनेजमेंट कोटा सीट लेने का सिंपल सा मतलब है, जैसे कि अमेजोन पे प्राइम सब्सक्रिप्शन ले लेना, या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा अगर और बताऊं तो एकदम सीधा एंट्री ले लेना, राइट। तो एंट्री थोड़ी इजी हो जाती है इससे, बट एंड में डिग्री सबकी एक ही होती है। तो ना तुमको अपने आप को कम समझना है, ना ये सोचना है कि यार हमने तो बहुत ज़्यादा पैसे दिए तो हमको एकदम किंग या प्रिंस ट्रीटमेंट मिलेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो नेवर। या फिर कोई कम ट्रीटमेंट मिलेगा कि यार हमने तो बहुत ज़्यादा पैसे भर के दिए हैं एंड मतलब हम लायक नहीं थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुमको एंड में एकदम सेम डिग्री मिलती है और सबके जैसे सेम ट्रीटमेंट भी मिलता है, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे मेरिट। स्ट्रगल और एग्ज़ाम सबको ही करना पड़ता है और सबको ही देना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि ना किसी को कम समझो, ना अपने आप को किंग और सुप्रीम वाली पोजीशन दो, राइट। तो सबको स्ट्रगल करना ही पड़ता है अपनी लाइफ में, और एग्जाम भी सबको देने पड़ते हैं, और ट्रीटमेंट और प्लेसमेंट भी सबका सेम ही होता है। तो मेरी बात मानो, ना ही मैनेजमेंट वालों को कम मानो, ना ही उनकी बेइज्जती करो। इट्स जस्ट दैट कि उन लोगों ने थोड़ा सीधा एंट्री लेना चाहा और अमीर थे तो मेहनत नहीं करी, बस दैट्स इट। So now let's come to the end of this video, secret number 20, which is RGPV rumors is equals to तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। देखो, तो सिंपल सी बात है, आरजीपीवी के असली सीक्रेट्स गूगल पे नहीं मिलते तुमको, वो सिर्फ और सिर्फ आरजीपीवी रूमर्स चैनल पे मिलेंगे। देखो, यहाँ पे एग्जाम कैसे क्लियर करना है, क्या करना है, प्लेसमेंट कैसे होगा, अटेंडेंस कैसे पूरी होगी, एग्जाम के क्या हैक्स है, क्या ट्रिक्स है, सब कुछ तुम्हें यही मिलेगा। तो आरजीपीवी रूमर्स इज हियर टू प्रोटेक्ट यू, टू गाइड यू, और हमेशा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन के रहेगा। तो देखो,
अब बारी है तुम्हें अपनी दोस्ती निभाने की, और अपनी दोस्ती तुम कैसे निभाओगे? तुम निभाओगे इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके चैनल को। इस तरीके से तुम्हें अपनी दोस्ती निभानी है, और अपनी अटेंडेंस भी दे देना कि हमने फर्स्ट ईयर में आके आरजीपीवी रूमर्स को अपना दोस्त मान लिया है। इसका मुझे तुमसे वो चाहिए, वादा चाहिए कि तुम अपनी फ्रेंडशिप हमेशा 100% निभाओगे। और तुम ये प्रॉमिस कहाँ करोगे मुझे? कमेंट सेक्शन में करोगे, ठीक है? कमेंट सेक्शन में जरूर करना। और ये तुम्हारा लास्ट सीक्रेट था कि देखो बेटा, सब कुछ तुम्हें आरजीपीवी रूमर्स बताने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बोलना। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।